एक दिन उन्होंने अपने खजाने को देखते हुए सोचा, पर दुनिया मेरी संपत्ति को जानती ही कितना है। त्रिलोकी में धन के देवता कुबेर रहते थे, पर मन में धीरे धीरे अहंकार जन्म ले रहा था। उन्होंने तय किया, एक तीनों लोक के देवता आएंगे और सब देखेंगे कि सबसे धनी कौन है। कुबेर ने आदेश दिया, तैयारी शुरू करो। महल में हलचल मच गई, चारों ओर वैभव की बारिश होने लगी। पर वे जानते थे, शिवजी के आशीर्वाद के बिना यह यज्ञ अधूरा रहेगा, इसलिए वे कैलाश की ओर चल पड़े। यह कैलाश की शांत धरा पर पहुंचे कुबेर, मन में अपार सम्मान और थोड़ा सा छिपा हुआ अहंकार। शिवजी गहरे ध्यान में लीन थे, उनके चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला था। कुबेर ने प्रणाम किया, प्रभो, आपकी कृपा से मैं त्रिलोकी का धनाधिपति बना हूं। वे बोले, मैं अपने निवास पर भोज का आयोजन कर रहा हूं, कृपया परिवार सहित पधारें। शिवजी कुबेर के मन की लहरें पहचान गए। उन्होंने देखा, यह निमंत्रण भक्ति से अधिक अहंकार से जन्मा था। शिव बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता, पर एक उपाय है, मैं अपने पुत्र गणेश को भेज देता हूं। कुबेर संतुष्ट होकर लौट पड़े। उन्हें लगा, गणेश के आने से उनके भोज की शोभा और भी बढ़ जाएगी। कुबेर के महल में भव्य भोज की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हर दिशा सोने की चमक से भर गई थी। रसोई में हजारों लोगों का भोजन बन रहा था। हर तरफ व्यस्तता, खुशबू और भव्यता छाई हुई थी। कुबेर गर्व से तैयारियां देखते रहे। उन्हें भरोसा था कि आज का भोज तीनों लोकों में चर्चा बनेगा। कुबेर नम्रता दिखाते हुए देवताओं का स्वागत कर रहे थे, पर मन में गर्व की एक छिपी लहर चल रही थी। पूरे हॉल में वैभव की चमक फैल रही थी। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग उतर आया हो। और तभी दिव्य प्रकाश फैलने लगा। संकेत था कि गणपति बप्पा स्वयं पधार रहे हैं। गणपति बप्पा महल में पधारे और वातावरण दिव्यता से भर गया। सभी देवता सम्मान में खड़े हो गए। गणेश जी की उपस्थिति सुख और शांति से भर देती है। कुबेर ने विनम्रता से स्वागत किया, पर मन में गर्व की एक छाया अभी भी छिपी थी। गणेश जी बोले, कुबेर जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन कहाँ है? खुम्पर गनाव से बोले, आइए प्रपन्न, सब आपके लिए तैयार है। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया और देखते ही देखते थाली खाली हो गई। कुबेर ने फिर भोजन परोसने का आदेश दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि अब पेट भर जाएगा। लेकिन हजारों लोगों का भोजन भी समाप्त हो गया और गणेश जी अब भी तृप्त नहीं हुए। गणेश जी रसोई तक पहुंच गए। वहां रखा सारा कच्चा सामान भी समाप्त होने लगा। अब रसोई भी खाली थी। कुबेर के चेहरे से गर्व गायब हो चुका था। तभी गणेश जी ने कुबेर की ओर देखा और उनके अहंकार की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। तभी स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। शिव जी सब कुछ देख चुके थे। गणेश जी शांत भाव से उनके पास खड़े थे। कुबेर का सिर झुक गया। उनका अहंकार अब टूट चुका था। शिव जी बोले, धन सेवा के लिए होता है, घमंड के लिए नहीं। कुबेर को अपनी भूल समझ आ गई। उनके हृदय में विनम्रता जाग उठी। अहंकार का अंत हुआ और कुबेर ने विनम्रता का मार्ग अपनाया। जहां विनम्रता होती है, वहीं ईश्वर का वास होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।